नमस्कार दोस्तों, मेरे A to Z इन्फॉर्मेशन CSC चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपको बताऊंगा आप अपने CSC पोर्टल के माध्यम से मूल निवासी प्रमाण पत्र कैसे बना सकते हैं। तो दोस्तों, आपको CSC पोर्टल लॉगिन कर लेना है और यहाँ पे सर्च बटन पे यहाँ पे आप सिंपल सा MP ई डिस्ट्रिक्ट टाइप करना है। MP ई बस टाइप करेंगे तो ये फर्स्ट ही ऑप्शन दिख रहा है यहाँ पे MP ई डिस्ट्रिक्ट सर्विस, यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे इस प्रकार से पेज ओपन हो जाएगा और यहाँ पे आप देख सकते हैं कॉन्टैक्ट डिजिटल सेवा कॉन्टैक्ट, इस बटन पे आपको यहाँ पे क्लिक कर लेना है और इस तरह से पेज आपका जो है डिजिटल सेवा का MP डिस्ट्रिक्ट का पेज है, इस प्रकार से पेज ओपन हो जाएगा। आपको मूल निवासी प्रमाण पत्र बनाना है तो आप देख सकते हैं फर्स्ट ही ऑप्शन दिया है ये यहाँ पे कानूनी बाध्यता के कारण स्थायी निवासी प्रमाण पत्र जारी करना। स्थायी निवासी प्रमाण पत्र को हम मूल निवासी प्रमाण पत्र भी बोलते हैं दोस्तों। तो यहाँ पे अप्लाई न्यू बटन पे जो लिखा है इस बटन पे आपको सिंपल सा क्लिक कर लेना है। चलिए मैं क्लिक कर लेता हूँ। जैसे ही आप क्लिक करेंगे यहाँ पे आपका CSC का जो रेफरेंस नंबर है यह रेफरेंस नंबर शो होगा और आप सिंपल से इसे ओके पे क्लिक कर दीजिए। इस प्रकार से पेज ओपन हो जाएगा। आप देख सकते हैं ये पेज जो ओपन हो गया। यहाँ पे आप जो सदस्य जिसका आप मूल निवासी प्रमाण पत्र बनाना है उसकी समग्र आईडी, यहाँ पे आप उसकी समग्र आईडी नंबर एंटर करेंगे। सबसे फर्स्ट काम आपको यही करना होगा कि यहाँ पे उनकी समग्र आईडी एंटर कर दीजिएगा। जैसे ही आप समग्र आईडी एंटर करेंगे तो यहाँ पे उनका नाम ऑटो फिलअप हो जाएगा। यहाँ पे जो भी उनकी समग्र आईडी से मोबाइल नंबर लिंक है वह नंबर एंटर हो जाएगा यहाँ पे, और जो उनके समग्र आईडी पे एड्रेस लिखा हुआ है यह ऑटो फिलअप होके आ जाएगा। इसके बाद आपको क्या करना होगा, यहाँ पे उनके पिता या पति का नाम आप एंटर कर लीजिएगा यहाँ पे, और इसके बाद स्त्री या पुरुष किसका बना रहे हैं आप यहाँ पे पुरुष चयन कर लीजिए। शिक्षित है या अशिक्षित जो भी है तो आप उसे चयन कर लीजिए। शिक्षित है तो वहां पे क्लिक कर दीजिएगा। आपके बाद आपसे पूछा जा रहा है यहाँ पे वर्ग, पिछड़ा वर्ग है जो भी है उनकी जाति, तो आप सिंपल सा यहाँ पे चयन कर सकते हैं। SC ST OBC जो भी है तो आप यहाँ पे चयन कर लीजिएगा। व्यवसाय, उनका व्यवसाय क्या करते हैं, जो भी है विद्यार्थी है, कृषक है, जो भी है तो आप उसे सिलेक्ट कर लीजिए, या मजदूरी करते हैं या अन्य है तो अन्य पे क्लिक कर दीजिएगा। इसके बाद पूछा जा रहा है क्या आप गरीबी रेखा से नीचे है, हाँ या नहीं। यदि है तो आप सिंपल सा हाँ पे क्लिक कर दीजिए, अन्यथा नहीं पे क्लिक कर दीजिए। समग्र आईडी मैंने पहले ही आपको बता दिया, यहाँ पे फिलअप कर दीजिएगा। तो यहाँ पे उनका मोबाइल नंबर और ऑटो फिलअप होकर आ जाएगा। यहाँ पे UID नंबर, यहाँ पे कस्टमर को आपका यहाँ पे आपको उनकी UID नंबर एंटर करना होगा, आधार कार्ड नंबर अर्थात। और इसके बाद इस चेक बॉक्स बटन पे आवेदक व हितग्राही का आधार क्रमांक समान है, इस चेक बॉक्स पे बटन पे आपको क्लिक कर लेना है। यदि आपको लगता है उनका जो समग्र आईडी पे आधार का समग्र आईडी पे एड्रेस लिखा है उसमें कुछ सुधार करना है तो आप यहाँ पे सुधार कर सकते हैं। जो भी आधार कार्ड में लिखा है उस हिसाब से लिख सकते हैं। यहाँ पे आप एड्रेस तो आप उसे मॉडिफाई अर्थात सुधार करके लिख सकते हैं। इसके बाद आप यहाँ पे पिन कोड नंबर, जो भी पिन कोड नंबर है, चलिए मैं एंटर कर देता हूँ। आप अपने हिसाब से जो भी उनका पिन कोड है आप यहाँ पे एंटर कर दीजिएगा। और इसके बाद जिला का चयन यहाँ पे कर लीजिएगा। तहसील, जो भी उनकी तहसील लगती है तहसील का यहाँ पे चयन कर दीजिए। और इसके बाद क्षेत्र, उनका क्षेत्र ग्रामीण या शहरी क्षेत्र से आते हैं तो जो भी है तो आप उसे चयन कर लीजिएगा। और इसके बाद आपसे यहाँ पे मैंने ग्रामीण सेलेक्ट किया तो यहाँ पे गांव शहर का नाम, तो उनका जो भी यहाँ पे लिस्ट ओपन हो जाएगी तो आप उस गांव का, जिस गांव के निवासी हैं तो उस गांव का यहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिएगा आप। इसके बाद क्या आवेदक को आवेदन की पावती देना है तो यस यहाँ पे क्लिक कर दीजिए। यदि नहीं देना तो नहीं पे कर दीजिए। मैं सिंपल सा कहूँगा हाँ पे क्लिक कर दीजिए, आप पावती दीजिए कस्टमर को। और इसके बाद सबमिट बटन पे आप सिंपल सा यहाँ पे क्लिक कर दीजिएगा। सबमिट बटन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे हितग्राही का आधार नंबर ऑटो फिलअप होके आ जाएगा, नाम और पिता पति का नाम, डेट ऑफ बर्थ, यह चीज ऑटो फिलअप होके आ जाएंगे। यहाँ पे आपको उनका मकान नंबर सिंपल से यहाँ पे जो भी मकान नंबर है टाइप कर लीजिएगा। मोहल्ला या वार्ड का नंबर जो भी है तो आप यहाँ पे उनका वार्ड का टाइप कर दीजिएगा। इसके बाद पेज स्क्रॉल कर लीजिएगा थोड़ा सा। यहाँ पे उनकी पत्नी का नाम और आयु आपको घोषणा पत्र में उन्होंने लिख के दिया होगा तो वही चीज यहाँ पे फिलअप कर दीजिएगा। और यहाँ पे उनकी जो भी आयु है
स्थायी निवासी की पात्रता के अनुसार मापदंड, तो यहाँ पे जो भी लागू होता है उन पे तो आप उसे सिलेक्ट कर दीजिए। जो भी है जैसे आवेदक राज्य शासन या जो भी चीज़ है यहाँ पे, या आवेदक मध्य प्रदेश में पिछले 10 वर्ष से निरंतर निवास है हो, जो भी चीज़ है तो यहाँ पे, या आवेदक मध्य प्रदेश में पैदा हुआ हो, मध्य प्रदेश में स्थायी निवासी, तो आप उसे यहाँ पे चयन कर लीजिएगा। इसके बाद आवेदक का छाया प्रति, यहाँ पे आप आवेदक की फोटो अपलोड करना होगा। फोटो जो है, फोटो का साइज 14 KB से कम होना चाहिए। आप जो है उनकी आवेदक की फोटो है 14 KB से कम बनाएं तो ही फोटो आप अपलोड कर पाएंगे। स्वयं का घोषणा पत्र आपको इस चेक बॉक्स पे, यहाँ पे आप ध्यान से इस चेक बॉक्स पे आपको क्लिक करना होगा, सही का टिक लगा दीजिएगा आप। और इसके बाद सेव एंड प्रोसीड टू नेक्स्ट बटन पे आपको यहाँ पे क्लिक कर लेना है। इस तरह से पेज ओपन होगा। यदि आवेदक के घर पे 18 वर्ष से कम कोई पुत्र या पुत्री हैं तो उसे यहाँ पे ऐड नाउ बटन पे क्लिक करके आप उन्हें ऐड कर दीजिएगा। यहाँ पे आप उनका नाम लिखिए, जो भी नाम है, पुत्र या पुत्री का नाम, और आवेदक से संबंध क्या है, पुत्र है या पुत्री, और उनकी आयु माह, ये लिख के सबमिट बटन पे आप क्लिक कर दीजिएगा। और इस प्रकार से उनकी पुत्र या पुत्री की जानकारी ऐड हो जाएगी। यदि और भी पुत्र पुत्री हैं तो ऐड नाउ बटन पे आप उन्हें ऐड कर सकते हैं। और सभी ऐड होने के बाद इस प्रोसीड टू नेक्स्ट पेज पे आपको क्लिक कर लेना है। इस प्रकार से पेज ओपन हो जाएगा। यदि आवेदक का कोई भी डिटेल्स यहाँ पे कुछ गलत लगती है तो आप उसे सुधार कर दीजिए। यहाँ पे अगर आप देख लीजिए कुछ गलत है तो उसे सुधार करने के लिए इस आवेदक का एडिट बटन पे आपको यहाँ पे क्लिक करना है। यदि सब कुछ सही है तो आप यहाँ पे DSD फाइल अपलोड कर दीजिएगा। मैंने आपको पहले ही बता रखा है DSD फाइल कैसे बनाना है। यदि आपने मेरा पुराना वीडियो नहीं देखा तो उसे अवश्य देख लें कि DSD फाइल कैसे बनाना है। चलिए मैं यहाँ पे DSD फाइल को सिलेक्ट कर लेता हूँ जो भी आवेदक की है। सिलेक्ट कर जैसे ही करेंगे ऑटो अपडेट हो जाएगा। अपलोड होने में थोड़ा सा टाइम लगता है। जैसे ही आपकी फाइल अपलोड हो जाएगी यहाँ पे व्यू अपलोड फाइल का ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ पे आप क्लिक करके अपनी फाइल देख सकते हैं। फाइल यदि आपकी सही है, सब कुछ डॉक्यूमेंट सही दिख रहा है, साफ साफ इमेज दिख रही है, तो मेक पेमेंट बटन पे यहाँ पे आपको क्लिक कर लेना है। और इस प्रकार से पुनः पेज ओपन हो जाएगा और यहाँ पे आपको प्रोसीड टू पेमेंट बटन पे क्लिक करना होगा। इस प्रकार से पेज ओपन होगा। जो भी आपकी फीस कट रही यहाँ पे फीस दिख जाएगा और यहाँ पे आपको अपना CSC ID का पासवर्ड एंटर कीजिए और वैलिड बटन पे क्लिक कर दीजिएगा। जैसे भी पासवर्ड एंटर करने के बाद आपको CSC वॉलेट पिन मांगा जाएगा। आप यहाँ पे वॉलेट पिन अपना एंटर कर दीजिएगा और पे बटन पे क्लिक कर दीजिए और इस प्रकार से पेज ओपन होगा। यहाँ पे बहुत से VLE परेशान होते हैं कि सर ये क्या हो गया। यहाँ पे गो बैक बटन पे आपको यहाँ पे क्लिक नहीं करना। यदि आप क्लिक करते हैं तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा, आपको पुनः भरना पड़ेगा। इस बटन पे आपको यहाँ पे सेंड अवे बटन पे, यहाँ पे मैं टिक जहाँ पे लगाया, यहाँ पे आपको क्लिक करना होगा। चलिए मैं क्लिक कर देता हूँ और पुनः इस तरह से पेज आपको दिखेगा। पेमेंट डिटेल्स आपकी पूरी दिखेगी, आपकी सक्सेस हो गई पेमेंट। और प्रोसीड बटन पर आपको यहाँ पे क्लिक करना अनिवार्य होता है। जैसे आप प्रोसीड बटन पे क्लिक करेंगे आप कस्टमर को जो रसीद है वह प्रिंट करके दे सकते हैं। तो चलिए मैं प्रोसीड बटन पे क्लिक कर देता हूँ और इस प्रकार से आपको मैसेज आ जाएगा, एप्लीकेशन स्टेटस अपडेट सक्सेसफुल। और ओके बटन पे आपको सिंपल सा यहाँ पे क्लिक कर, ये आप क्लिक करेंगे और यहाँ पे आप देख सकते हैं कस्टमर की जो एप्लीकेशन रसीद है प्रिंट हो गई। और यहाँ पे आप उन्हें प्रिंट करके प्रिंट बटन पे क्लिक करेंगे, यह रसीद प्रिंट करके आप दे सकते हैं। तो थैंक यू सो मच दोस्तों वीडियो देखने के लिए। और वीडियो पसंद आया हो तो हमारे वीडियो को लाइक अवश्य करें और चैनल पे न्यू आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच दोस्तों।